रात के करीब 1 बज रहे थे। युग बेचैन होकर अपने बिस्तर पर उलट पुलट रहा था। ना जाने क्या सोचते हुए युग ने मानवी को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। आज के लिए शर्मिंदा हूं। कुछ देर बाद मानवी ने पलट कर जवाब दिया, शर्मिंदा तो तुम्हारी माँ को होना चाहिए। ये पढ़ते हुए युग समझ चुका था कि मानवी भी अभी तक उसी चीज को लेकर सोच रही है। बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, माँ का ना दिमाग खराब है, उसे बोलने दिया करो जो भी बोलती है। क्या करे, हम सभी परेशान हैं उनसे। वो तुम्हारी माँ है युग, मेरी नहीं, इसलिए तुम ही उसे बर्दाश्त करो। मैं कौन होती उन्हें बर्दाश्त करने वाली। मानवी का ये जवाब सुनते ही युग समझ चुका था कि मानवी बहुत गुस्से में है। उसने माहौल को चेंज करते हुए कहा, अच्छा सुनो ना, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं क्या करूँ? अगर तुम एक प्यारी सी किस्सी भेज देती तो मैं रात भर अच्छे से जग कर पापा की सेवा करता। अच्छा, मेरी किसी से तुम्हें ताकत आ गई? बहुत फनी। इतनी रात तक ऐसी बातें मत किया करो यार। तो रात को कौन सी बात करनी चाहिए मानवी? यू आर माई होल लाइफ। अच्छा बाबा, अब तुम फिलॉसफी मत झगड़ो। लो करती हूँ किस्सी। अब तुम्हें एनर्जी मिल गई ना जगने के लिए? मानवी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यार सच कहूं तो हाँ। युग, तुम भी ना बिना मतलब की बात करते हो। मैं क्या कह रही थी ना कि हमें कुछ दिन दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी मम्मी का ख्याल कैसा है, वो चाहती क्या है। अब मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी है और मैं ये सब तभी जान पाऊंगी जब तुम मेरा साथ दोगे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ मानवी। तुम मुझसे दूरियां बना लो, मगर कम से कम फ़ोन पर तो बातें कर सकती हो ना। युग ने अपनी बातों को रखते हुए कहा, हाँ मेरी बेबी, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, मगर हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते। हम नहीं मिलेंगे? मगर मेरा बहुत मन किया तो तुम दूर खड़ी होकर के मुझे मिल तो सकती हो ना। हाँ मैं मिल सकती हूँ, वीडियो कॉल पर। ये सुनते ही युग के खुशी का ठिकाना ना रहा। इसका मतलब अब दिन बल्ले बल्ले? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है कि वीडियो कॉल पर तुमको जब मन चाहा देख सकता हूँ। क्या सच में? इतना मत सोचा करो। जब तुम्हारी एक्सट्रीम वाली होगी तभी मैं वीडियो कॉल कर पाऊंगी और अपने तुम्हें दर्शन दूंगी। युग ने छेड़ते हुए कहा, दर्शन में प्रसाद मिलेगा? नहीं, सिर्फ माता के दर्शन होंगे। मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये गलत है। अभी तो गलत ये है तुम अब तक सो नहीं रहे हो। चलो सो जाओ फटाफट से। मानवी मेरी सुनो तो। गुड नाइट युग, बाय। अरे यार कभी मेरी बात नहीं सुनती। युग ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। चुपचाप उल्टा होकर लेट गया। वही मानवी अब तक बिस्तर पर उलट पुलट रही थी। क्या ये दूरियां सही हैं? मानवी खुद से पूछ रही थी। ये देखते हुए पास बैठी प्रीति बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों दूर रह पाओगे। मानवी मुस्कुराते हुए बोली, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं चाहूं तो वो चीज कर सकती हूँ। प्रीति हंसते हुए बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तू क्या क्या कर सकती है। चल सो जा फटाफट से। अगले 2 दिन बीत चुके थे। मानवी और युग में अब तक कोई बात नहीं हुई थी और ये चीज हर किसी को खल रही थी। वंदना किसी को फोन लगाते हुए, हेलो, हाँ ठीक है, सब ठीक है, ओके ओके ठीक है। पीछे खड़े युग ने कहा, किससे बातें हो रही है? युग को सुनते ही वंदना घबराए हुए मुड़ी और बोली, वो क्या? वो कौन था फोन पर? युग ने हल्का शक करते हुए कहा और फिर फोन छीनते हुए बोला, तुम सब बिगड़ गई हो। युग ने जैसे ही फोन ओपन किया तो उस पर मानवी का नाम फ्लैश हो रहा था। मानवी? तू मानवी से बात कर रही थी? युग ने वंदना की ओर देखते हुए कहा, क्यों किया था फोन? कुछ बात? नहीं, बस हाल चाल। वंदना ने घबराते हुए कहा, तेरा नंबर कैसे मिला उसे? मेरा नंबर उनके पास नहीं था। वो उस दिन जब हॉस्पिटल आई थी तब मैं बाहर थी।
उसी वक्त मेरी मुलाकात उनसे हुई, तभी नंबर शेयर की थी। ओह, युग ने कहा। कैसी है वो? अच्छी है? पापा को पूछ रही थी अब उनकी तबीयत कैसी है। ओह, और मुझे? युग ने बहुत ही उत्सुक होकर पूछा। आपको? नहीं, आपको तो नहीं पूछी। ये सुनते युग ने लंबी गहरी सांस ली और सीधा कमरे से निकलकर बाहर चला गया। कमरे के भीतर खड़ी वंदना मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था भाई तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो तुम्हें वो बहुत याद करती है, तभी फोन कर रही है, वरना इतना तुम्हारा हाल चाल नहीं लेती। युग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा हुआ था। आज तीसरा दिन लग चुका था मानवी से बिना बात किए। युग चुपचाप लेटे लेटे फोन चला रहा था। जयपुर ट्रिप की कुछ यादें अभी भी उसके फोन में थी। स्वाइप करते करते वो कुछ तस्वीरों को निहार रहा था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी दोनों साथ नजर आ रही थी। ये देखते हुए एक मैसेज ड्रॉप कर दे। इतना सोचते युग ने फटाफट से मानवी को लिखना शुरू किया। हाय मानवी, कैसी हो? तुमने तो आज एक भी मैसेज नहीं किया। मुझे तुमसे शिकायत है। तुम वंदना से बात कर सकती हो, मगर मुझसे नहीं। मैं तुमसे गुस्सा हूं। उधर से रिप्लाई आया, मैं ठीक हूं। मैंने कब वंदना से बात की? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। तुम अच्छा बहाना बहाना निकाल देती हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मगर मैं और दूर नहीं रह सकता। ये पढ़ते ही मानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर गई और वो खुद से बोली, तुम कितने प्यारे हो युग। युग, मैंने तुमसे बाद में बात करती हूँ, माँ का फोन आ रहा है। इतना कह मानवी ने फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ कॉरिडोर में लेटा युग चुपचाप फोन पर गाना सुन रहा था। गाना सुनते सुनते अब युग की आंखें भर आई थी। उसकी आंखों से कब आंसू बह गए उसे पता भी नहीं चला। जयपुर ट्रिप की हर एक छोटी छोटी यादें युग की आंखों में आगे घूम रही थी। उन दोनों के पास आना और दोनों का आपस में झगड़ना, उन दोनों को आपस में प्यार होना, सब कुछ। वही दूसरी तरफ मानवी भी युग को मिस कर रही थी। चुपचाप बिस्तर से उठ खड़ी हुई और खिड़की की ओर जा बैठी। चमकते चांद और सितारों को देखकर मानवी बोली, जैसे ये चांद सितारे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शायद ऐसे ही मानवी और युग भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे समझ नहीं आता युग की मम्मी को मुझसे दिक्कत क्या है, क्यों चिढ़ती है वो मुझसे। तभी आसमान से एक टूटता तारा नजर आया। ओह गॉड, आई ब्लेस कि हमारे बीच सब ठीक रहे। इतना कहते के साथ मानवी चुपचाप से बिस्तर पर आ लेट गई। उसकी आंखें कब लग गई उसे पता नहीं चला। वही दूसरी तरफ कॉरिडोर में लेटा युग मानवी को याद करते करते सो चुका था। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।